हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी की जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल कैसे करने हैं और कैसी फ़ाइल में बनाते हैं। देखिए, फ़ाइल की बात करें सबसे पहले तो फ़ाइल जो है वो आपकी टीचर पे प्रेफरेंस करती है। कुछ टीचर जो होते हैं वो सारे प्रैक्टिकल जो है फ़ाइल के पेजेस में बना देते हैं कि फ़ाइल के पेजेस में कर लेना। कुछ टीचर जो कहते हैं कि हाफ़ प्रैक्टिकल को फ़ाइल के पेजेस में कर लेना और हाफ़ प्रैक्टिकल जो है लैब में कर लेना। ठीक है, तो आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा क्योंकि हर सेक्शन में डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिकल जो है लिखने को दिए जाते हैं। ठीक है, फ़ाइल का डिफरेंस पड़ जाता है। क्या फ़ायदा, आप सारे प्रैक्टिकल लैब मैनुअल में कर लेते हैं तो फिर वो बोले कि हाफ प्रैक्टिकल तो फ़ाइल के पेजेस में करने थे और हाफ लैब मैनुअल में करने थे। अगर आप सारे प्रैक्टिकल फ़ाइल के पेजेस में कर लेते हैं तो फिर वो बोलें कि यहाँ क्यों कर लिए, तो मतलब वो प्रॉब्लम होगी, बाद में आपको दोबारा लिखना पड़े आधे प्रैक्टिकल या फिर पूरे प्रैक्टिकल, तो इसीलिए थोड़ा इशू रहेगा। आप टीचर से पूछ लीजिए, अपने सेक्शन के टीचर से, क्योंकि हर सेक्शन टीचर का डिफरेंट माइंड सेट होता है। ये जो प्रैक्टिकल है, जिस भी की फ़ाइल है, ये जिस बच्चे की भी, जिस स्टूडेंट की, तो उसकी ये फ़ाइल है, उसने सारे प्रैक्टिकल जो है फ़ाइल के पेजेस में किए क्योंकि उसकी टीचर ने अलाउ कहा था। उन्होंने कहा कि सारे प्रैक्टिकल जो है फ़ाइल के पेजेस में ही होंगे, तो सारे प्रैक्टिकल जो है फ़ाइल के पेजेस में है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिकल कर लेने हैं। आप अपने टीचर से पूछिएगा, क्या फ़ायदा आपको वापस दोबारा करने पर प्रैक्टिकल, पर लिखिए किस तरह से आते हैं वो आप देख सकते हैं। सो पेज नंबर 2 पर आ गए, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। ओके, ये प्रोफेस मेटाफेस पूछने का काम कैसी फ़ाइल में होगा वो आप खुद अपने टीचर से जाके पूछेंगे, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो उसने वो कर रहा हो या फिर उसने पूछा हो तो उसकी हेल्प ले सकते हैं। ओके, अगर कोई डाउट हो फाइल के अलावा तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, ये डायग्राम हो गया इसका। डायग्राम में बता दूँ, टीचर को हमेशा क्रिस्टल क्लियर डायग्राम ही पसंद आते हैं। ठीक है, देखें, वैसे टीचर ने ये फाइल चेक की है, उसे ये डायग्राम ठीक लगे तो आप चाहे तो इन डायग्राम को बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, ओके, वरना टीचर डायग्राम पे पेन चला देते हैं बड़े तरीके से, एकदम चकाचक। ये एनाफेस एंड टेलोफेस, इस तरह से जो है हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल जो था वो ख़त्म हुआ। ओके, सेकंड प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन करते हैं। इससे पहले हम जो देखी थी वो क्या थी, वो माइटोसिस की स्टेजेस थी। यहाँ मेयोसिस की स्टेजेस पढ़ेंगे और उसके प्रोसीड्यूर मटेरियल क्या चाहिए वो सब। तो इस तरह से ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना फाइल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सो पेज नंबर इस पर आते हैं। ये इसके डायग्राम्स हैं, ये है जूम करके दिखाते हुए एक डायग्राम, जिससे कि आपको दिक्कत ना बनाने में। लेप्टोटीन, देन ये ज़ाइगोटीन, ये पैकेटीन, एंड ये डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। मेजरली फाइल में कलर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि टीचर को कलर ज़्यादा नहीं, पेंसिल से ही करना सारे कलर, सारे डायग्राम को पेंसिल से बनाना। ठीक है, और अगर आपको टीचर खुद ओरली बोलता है कि हाँ डायग्राम को कलर कर लेना तब करना, वरना अगर आपने पूछा नहीं है तो मैं बता दूँ, पेंसिल से बनाओगे तो वो मना बिल्कुल नहीं करेगा, वो चेक कर देगा फाइल को, जबकि पेंसिल से ही बनाए जाते हैं डायग्राम। ठीक है, वो भी थोड़ी क्रिस्टल क्लियर डायग्राम। सो इस तरह से मेयोसिस फर्स्ट की स्टेजेस थी, इसी के हमने अभी डायग्राम दी, लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सो ये फिर इसके अदर स्टेजेस आ गई, मेटाफेज 1। ठीक है, स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म होमोलोगस क्रोमोसोम कंडेंस एंड कॉइल्ड एंड सीन क्लियो। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर था इसलिए मैंने पढ़ के बता दिया आपको, वैसे आपको दिख रहा होगा, जूम करके दिखा दूँ तो आप तब भी इसे लिख सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। देन ये फाइल सबमिट हो चुकी है तो इसीलिए, पर आपको अगर किसी पेज में कोई दिक्कत भी आए तो आप खुद ओरली बोल दीजिएगा, इस पेज में या फिर इस पेज नंबर का जो है थोड़ा सा ब्लर है, मैं उसे खुद ऑन हैंड राइटिंग में लिख के पोस्ट कर दूँगी और अपनी फ़ाइल जो है बिल्कुल बना सकते हैं। ओके, ये डायग्राम्स है। ठीक है, प्रोफेज का डायग्राम कुछ इस तरह से, मेटाफेज का इस तरह से, एक एक डायग्राम का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें। एनाफेज एंड टेलोफेज 1 एंड टेलोफेज 2। एनाफेज से 2 क्रोमोसोम निकलेंगे जिसमें एक टेलोफेज 1 आ जाएगा, एक टेलोफेज 2। ठीक है, ये इसी का पार्ट है। एंड ये प्रोफेज सेकेंड, उसी के अलावा जो स्टेज बनेंगी वो सब है। तो एक एक डायग्राम को देखिए, पहले हम इधर का साइड का देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ आते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा ये डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। और आप जो है थ्योरी के सामने, उसके सामने डायग्राम बनाइएगा तो आपको फ़ाइल कैसे लेनी है, फ़ाइल की पेजेस एक तरफ लाइन और उसी के सामने ड्राइंग का पेज। ठीक है, मतलब ड्राइंग का पेज सामने कैसे आएगा, मतलब आपके एक साइड तो आपकी लाइन होगी और आप पीछे करेंगे ना, पीछे बिल्कुल पेज के पीछे ही, तो वहाँ पर ड्राइंग होगा। ठीक है, वो ड्राइंग का पेज होगा।
अगर आप ड्राइंग का पेज अलग लेते हैं, बीच में लगाते हैं, सोचते हैं कि मैं दोनों तरफ लाइन वाला पेज ले लेता हूँ और एक ड्राइंग का पेज फिर डायग्राम बना दूँगा, ऐसा अच्छा लगेगा? डायग्राम तो अच्छा लगेगा बट आपकी जो है डायग्राम सामने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल की जो थ्योरी होती है वो बहुत कम होती है। इससे बेटर रहता है कि एक तरफ लाइन और फिर उसी के पीछे डायग्राम के लिए पेज, ठीक है, उसी के पीछे जस्ट आप बोल देंगे तो आपको मिल जाएगा, आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ लाइन है और फिर उसी के सामने डायग्राम के लिए पेजेस है, तो आप डायग्राम बनाएंगे तब अच्छे लगते हैं डायग्राम, और तब समझ में आते हैं कि यह किसका डायग्राम है, और ना आगे पेज हो जाते हैं डायग्राम, ठीक है। तो प्रैक्टिकल 3 पे आ गए हम, बकल एपिथेलियल। ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, आपके इंटरनल टेस्ट में पूछा सकता है, इंटरनल असाइनमेंट टेस्ट आएंगे उनमें पूछा सकता है, और साथ में आपके जो प्रैक्टिकल होगा उसमें भी लिखने को दिया जा सकता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल था, और जो स्टेजेस पढ़ी थी उसमें मेटाफेज, प्रोफेज की, एनाफेज, टीलोफेज, उनके बारे में ही पूछा जा सकता है, ओके। ये फिर से इसका बकल एपिथेलियल का डायग्राम था, ठीक है, ये जो अभी हम थर्ड प्रैक्टिकल देख रहे थे। एंड ये जो है उसके अदर, सो इस तरह से हमारा जो है थर्ड प्रैक्टिकल जो है ख़त्म हुआ। क्या ऑब्जर्वेशन रही हमारे उसमें बकल एपिथेलियल में, वो हमने यहाँ चार्ट के फॉर्म में बनाई हुई है, ऑब्जर्वेशन को लिखा हुआ है कि हमें क्या क्या दिखा, क्या क्या नहीं दिखा, एब्सेंट था क्या प्रेजेंट था, क्या शेप थी कैसी नहीं थी, वो सब। ये 4 प्रैक्टिकल है। टू स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स इन स्पाइनल कॉर्ड ऑफ फ्रॉग। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे बना सकते हैं, अपनी फाइल को जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। ये रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट से एंड ये इसके प्रोसीड्यूर्स। सो ये इसका डायग्राम। सो आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए चैनल पर बने रहें। आगे भी आपको ऐसी वीडियोस एंड प्रैक्टिकल मिलते रहेंगे इस चैनल पर। एंड ये इसका लास्ट प्रैक्टिकल था। कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो वीडियो के लास्ट तक रहने के लिए थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेशन के साथ, ठीक है। सो टेक केयर।